कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब मेहनत के बाद भी रास्ते बंद दिखते हैं, भरोसे के बाद भी लोग साथ छोड़ देते हैं और प्रार्थना के बाद भी जवाब नहीं मिलता। अगर आपने भी कभी सोचा है कि मेरे साथ ही क्यों, तो यह कहानी आपके लिए है। और अगर आप मानते हैं कि अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तो यह कहानी उस विश्वास को और गहरा कर देगी। हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था। देवदार के घने जंगल, सीढ़ीनुमा खेत और दूर बहती बिनवा नदी की आवाज़, सब कुछ इतना शांत कि लगता था समय भी यहाँ धीरे चलता है। उसी गांव में रहता था अर्जुन, साधारण सा युवक, आंखों में सपने, दिल में उम्मीद और जिम्मेदारियों का पहाड़। अर्जुन का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। बूढ़ी माँ, पत्नी मीरा और 5 साल की बेटी गौरी। खेती ही उनका सहारा थी और थोड़ा बहुत अर्जुन पर्यटकों को ट्रैकिंग पर ले जाकर कमा लेता था। लेकिन उस साल मौसम ने जैसे करवट बदल ली। पहले ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल बर्बाद कर दी, फिर अचानक आई भारी बारिश ने खेतों की मेड़ें तोड़ दी और जो बचा था उसे भूस्खलन ने निगल लिया। एक ही हफ्ते में अर्जुन का सब कुछ खत्म हो गया। रात को चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया और दिन में गांव वालों की नज़रें भी बदलने लगी। किसी ने कहा शहर चला जा, किसी ने कहा मजदूरी कर और कुछ ने धीरे से कहा किस्मत ही खराब है इसकी। अर्जुन चुप रहता, बस हर सुबह गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। वो भगवान से शिकायत नहीं करता था, बस पूछता था अगर सब कुछ छीनना ही था तो सपने क्यों दिए। दिन बीतते गए, उधार बढ़ता गया। मीरा की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। एक शाम जब सूरज धौलाधार की चोटियों के पीछे छिप रहा था, मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन शहर चलो, यहाँ कुछ नहीं बचा। अर्जुन ने नदी की ओर देखा, पानी बह रहा था। उसने कहा, मीरा, नदी कभी नहीं रुकती, रास्ता खुद बना लेती है, शायद हमें भी इंतज़ार करना चाहिए। मीरा कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में भरोसा अभी भी था। अगले दिन अर्जुन जंगल की ओर गया, लकड़ियाँ इकट्ठा करने। चलते चलते वह उस पुराने रास्ते पर पहुँच गया जहाँ कभी पर्यटक आते थे। रास्ता अब टूट चुका था, झाड़ियाँ उग आई थी और कोई वहाँ जाता नहीं था। अचानक अर्जुन को एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कोई है? अर्जुन चौंका, थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा 2 विदेशी पर्यटक रास्ता भटक गए थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। अर्जुन ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया, पानी दिया और गांव तक पहुंचा दिया। जाते जाते उनमें से एक ने पूछा, क्या आप गाइड हैं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले था, अब नहीं। उस पर्यटक ने कहा, यह जगह बहुत सुंदर है, अगर रास्ता ठीक हो जाए तो लोग ज़रूर आएंगे। अर्जुन ने उस रात पहली बार लंबे समय बाद कुछ सोचा। अगले दिन उसने अकेले ही टूटे रास्ते की सफाई शुरू कर दी। पत्थर हटाए, झाड़ियाँ काटी और पुराने निशान फिर से बनाए। गांव वाले हंसते थे, कोई नहीं आएगा यहाँ, मेहनत बेकार है। लेकिन अर्जुन काम करता रहा, सुबह से शाम बिना रुके। 3 दिन बाद वही विदेशी पर्यटक वापस आए, इस बार अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने अर्जुन से कहा, हमने आपके बारे में लिखा, लोग आना चाहते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले हफ्ते 2 और लोग आए, फिर 4, फिर 8। धीरे धीरे अर्जुन ने छोटा सा ट्रैकिंग रूट बना दिया, जंगल के बीच से झरने तक और फिर पहाड़ी की चोटी तक। मीरा घर पर चाय और मक्की की रोटी बनाकर देती, गौरी पर्यटकों को नमस्ते बोलकर खुश होती। कमाई धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन असली बदलाव अर्जुन के अंदर आया। अब वह मंदिर में शिकायत नहीं करता था, बस धन्यवाद करता था। एक दिन भारी बारिश हुई, वही बारिश जिसने पहले सब कुछ छीन लिया था। लेकिन इस बार अर्जुन डर नहीं रहा था। वह पहाड़ी पर खड़ा होकर बहती नदी को देख रहा था। उसे एहसास हुआ, अगर वो नुकसान ना होता तो शायद वह नया रास्ता कभी नहीं खोजता। उसने धीरे से कहा, भगवान, आपने रास्ता बंद नहीं किया, बस मुझे नया रास्ता दिखाया। कुछ महीनों बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। दूसरे युवाओं ने भी होम स्टे शुरू किए। महिलाओं ने स्थानीय खाना बनाना शुरू किया। गांव में फिर से रौनक लौट आई। एक शाम अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा, तूने गांव बदल दिया। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं माँ, मुझे तो बस भरोसा मिला था, वही सब बदल गया। उस रात अर्जुन अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था। गौरी ने पूछा, पापा, जब सब खत्म हो गया था तब आपको डर नहीं लगा?
अर्जुन ने उसे गोद में उठाकर कहा, डर लगा था लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। गौरी ने फिर पूछा, विश्वास क्या होता है? अर्जुन ने बाहर बहती नदी की ओर इशारा किया। देखो, नदी को नहीं पता होता कि आगे क्या है, लेकिन वह बहती रहती है, यही विश्वास है। समय बीतता गया। अर्जुन का छोटा सा ट्रैक अब मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे, लेकिन अर्जुन कभी नहीं भूला कि यह सब उसी समय शुरू हुआ था जब सब कुछ खत्म हो गया था। और हर एक नए पर्यटक से वह बस एक ही बात कहता, अगर जीवन में रास्ता बंद लगे तो रुकना मत, शायद भगवान आपको नया रास्ता दिखाने वाले हों। जीवन में अंधेरा आता है लेकिन वह अंत नहीं होता। कभी कभी वही अंधेरा हमें उस रोशनी तक ले जाता है जिसे हम पहले देख ही नहीं पाते। जब उम्मीद टूटे तो याद रखना, ईश्वर की योजना अक्सर हमारे संघर्षों के पीछे छिपी होती है, और जब समय आता है तो वही संघर्ष आशीर्वाद बन जाते हैं। क्योंकि विश्वास रखने वाला व्यक्ति हारता नहीं, बस वह सही समय का इंतज़ार करता है। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें कथालोक चैनल को।